A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem Sonnet 116 by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर से वैसे भी आप लोगों का बहुत गहरा नाता है. अभी 2 साल पढ़ा है उनके बारे में, 2 साल हम लोग को और पढ़ना है. ठीक है, तो दिस इज द पोएम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. दिस इज वेरी स्मॉल 14 लाइन्स पोएम. तो सबसे पहले you can see the picture of William Shakespeare. Now we'll moving towards कि सोनेट का मतलब क्या होता है. तो सोनेट 14 लाइन पोएम को यहाँ पर सोनेट बोलते हैं. ओके, दिस इज सोनेट एंड विद अ वेरिएबल राइम स्कीम. मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, बट यहाँ पर जो है ए बी ऑल्टरनेट राइमिंग स्कीम इज गिवन. And it was originating in Italy and it was brought to England by Sir Thomas Wyatt and Henry Howard, Earl of Surrey. Now this is a designation that is given, एक post, एक high rank कह सकते हो जो उनको दी गई थी in 16th century. ये एक लिटिल सॉन्ग होता है, एक छोटा सा 14 लाइन्स का बस होता है. तो सोनेट रिफ्लेक्ट्स अपॉन अ सिंगल सेंटिमेंट, एक सिंगल सेंटिमेंट, एक सिंगल इमोशन. हियर इट इज लव with a clarification or turn of thought in its concluding lines. This is very important. जब concluding line अभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पर बोला गया है कि एक सिंगल स्टेटमेंट यूज होता है सोनेट में. इन जनरल आई एम टेलिंग कि सोनेट का मतलब क्या होता है. एक सिंपल स्टेटमेंट यूज होता है, सिंगल सेंटिमेंट उसमें होता है, और एट लास्ट में देयर इज क्लैरिफिकेशन. एक मतलब बोला जाता है कि यू कैन सी इट, चेक इट. आप उस पर जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने पोएम लिखी है, उस पर आप एक क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन दे रहे हो. एक टर्न ऑफ थॉट भी उसको कह सकते हो. ओके, तो हेयर वी विल टॉक अबाउट सोनेट 116. मतलब ये जो 116 है वो उनके जितने भी उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग एक नंबर दिया गया है. इट वॉज रिटन बाय इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट William Shakespeare, most likely written in 1590s during a craze of sonnets in English literature. It was not published until 1609. उसके बाद although Shakespeare's sonnets were not popular during his lifetime, मतलब उसके lifetime तक it was not as popular as the dramas were. Sonnet 116 has gone on to become one of the most universally beloved and celebrated poems in the English language. But ये जो sonnet था, it has become very popular. In magnificent moving terms, the poem describes. अब यहाँ पर poem की बात की गई है कि it shows true love as an enduring something that you can bear, you live upon. Unbending commitment, something that is very constant. It does not keeps on changing between people. It is a commitment between people. It is a bond that is so powerful that only death can reshape it. सिर्फ death उसको अलग कर सकती है, but उसके अलावा until a person is alive, love is something, that emotion is always there. Though the poem is moving and romantic, it risks at times of falling into hyperbole, something that is given in exaggeration. कोई भी चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा खींचतान की बताई जाती है, okay, that is hyperbole. Like you would have studied the poem daffodils. तो thousands of daffodils ऐसे करके बताया जाता है, बहुत सारे सितारे, सैकड़ों में सितारे. तो ये सब होते हैं hyperbole, some sort of exaggerated statement. और क्लिच इज सॉरी, इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज क्लीशे. तो ये होता है समथिंग दैट इज किसी भी चीज पर, जैसे रीडर को अगर सम सॉर्ट ऑफ डाउट है, ठीक है, कि मतलब है, इज इट एक्चुअली देयर और इट इज नॉट देयर. तो यहाँ पर एक मिनट, लेट मी जस्ट रिकन्फर्म दिस अनदर टर्म. अभी मैंने, हाँ, अ फ्रेज दैट इज ओवर यूज. कोई भी चीज जो ओवर यूज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, और इसी के कारण जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो चली जाती है. जैसे हम वो कहते हैं कि देर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग. तो वहां पर एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो एक्चुअल में नहीं होती है. मतलब
दिस इज समथिंग जो इज इट, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हो ही, बट स्टिल उस वो इतनी बार उस फ्रेज को हम लोग ने यूज किया है कि हम लोग उसकी जेन्युइननेस पर क्वेश्चन, वो अपनी ओरिजिनलिटी जो है वो खो देता है. Some readers may doubt its plausibility कि whether it is true or not, is it such or not, something that is fact, or the sincerity of its depiction of love कि whether love is actually sincere. जब भी ये पोएम की बात की जाती है, नाउ वी विल स्टडी दिस पोएम. अब ये जो पोएम है, इसका ये जो पीडीएफ है, दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. इतना भी अगर पढ़ लोगे, यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन दैट इज गिवन. ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स. अब देखो इसी का, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है that I don't want to accept that anything can come between two people who truly love each other. सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बोला है, let me not to the marriage of true minds admit impediments. यहाँ पर जो पोएट है वो ये कह रहा है that what love is या what love actually is, it is the marriage of true minds. और इस चीज पर मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं चाहता हूँ. I believe, I trust, I have a faith that love is a marriage of true minds. उसके against I don't want to listen anything. Love is something, what actually love is, it is a marriage of true minds जहाँ पर there is commitment and there is constancy, मतलब consistency है. एंड अब ये तो था कि what love actually is. अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे what love is not. So it is not which alters when it alteration finds. Love is not something that changes with time. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है is love isn't true love if it changes when things get tough. कि अगर चीजें situations बदल रही हैं and if at that time love is changing, so this is not a true love. A love that is true in itself is something that never changes, not does not depend on any sort of situations, or bends with the remover to remove, or it bends मतलब it does not change with the remover, the people, the couple, to remove कि it if it lets itself be diminished, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, मर नहीं सकता है. It's something that never changes. It does not change as appearances do. मतलब कि like people keep on changing in terms of their appearances, वो old होते हैं, but the love that is inside them always remains the same. Oh no, it's an ever fixed mark. तो ये क्या है, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. So it is a steady guide like a lighthouse that even during a storm is never shaken. कि एक lighthouse या even in general sense से बोलो कि ये एक ever fixed mark होता है, something that always remains the same. अगर तूफान की ओर वो देख भी रहा है लव, स्टिल इट इज द सेम, इट विल नॉट बी शेकन इन एनी ऑफ द कंडीशंस जो उसके सामने आएंगी. देन इट इज अ स्टार. तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है, दैट इट इज अ स्टार. तो हेयर इट कैन बी टर्म्ड एज सिमली. Okay, so it is a star. Love is here to every wandering bark. Bark here is ship. So love is a star to every wandering ship. Love is compared here to the pole star that helps sailors to navigate. Okay, यहाँ पर लव को किसके बारे क्या बोला गया है कि वो एक स्टार है, हर भटकती हुई घूमती हुई शिप के लिए वो एक स्टार है. Its value is too great to be measured, but still is used by sailors to help them navigate. Whose worth is unknown means इसकी जो value है स्टार की, इस स्टार की, यहाँ पर हम लव की बात कर रहे हैं और उसकी वैल्यू उतनी ही इमेजरेबल है जितनी वो पोल स्टार की जो एक सेलर को गाइड करता है. ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, हिज हाइट यहाँ पर स्टार की बात की, ऑल्दो उसकी जो हाइट है that can be measured calculated
मैथमेटिकली, बट स्टिल उसकी जो वर्थ है वो अननोन है. ओके, देन नेक्स्ट, love's not time fool. now यहाँ पर एक personification दिया गया है, that love that makes battles between love and time more dramatic. क्या कहा गया है? love समय के अकॉर्डिंग नहीं चलता है. लव इज नॉट द स्लेव ऑफ टाइम, कि समय के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा. दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम. क्या बोला गया है? भले ही, सी, लव इज नॉट टाइम्स फूल. लव समय के पहिए में नहीं आता है, समय के अकॉर्डिंग वो नहीं चलता है. भले ही जो रोजी लिप्स और चीक्स होते हैं, मतलब आप फिजिकल अपीयरेंस की बात कर लो, जो रोजी लिप्स और चीक्स होते हैं वो दे कम विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास. बेंडिंग सिकल, टाइम का जो बेंडिंग सिकल होता है, खंजर होता है जिसे मारते हैं. अभी आई हैव नॉट टेकन द पिक्चर ऑफ इट. तो खंजर होता है, उस खंजर ऐसे करके होता है वो खंजर, उस खंजर के अंडर रोजी लिप्स और चीक्स आ जाते हैं, बट क्या नहीं आता है? वो नहीं आता है. दैट इज लव. ठीक है. उस सिकल, बेंडिंग सिकल, ये बेंडिंग सिकल होता है खंजर. आप उसको सर्च करोगे यू विल फाइंड इट, पिक्चर ऑफ सिकल. तो वो बेंडिंग सिकल के अंडर रोजी लिप्स और चीक्स आ जाते हैं. सिकल्स कंपास, कंपास मतलब उसकी रीच, उसके अप्रोच में ये अपीयरेंसेस आ जाते हैं, बट क्या नहीं आता है? टाइम. ये लव उसके अंदर नहीं आता है. टाइम इज रिलेटेड टू डेथ, बट स्टिल लव स्टिल विंस. समय जो है वो डेथ से रिलेटेड है, बट लव स्टिल वो जीत जाता है. ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लव, ये यहाँ पे फिर, लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, बट इट बियर्स आउट इवन टू द एज ऑफ डूम. लव नॉट ऑल्टर्स विथ हिज ब्रीफ आवर्स, मतलब लव जो है वो अपने, इट डज नॉट चेंजेस एज आवर्स और वीक्स गो बाय. समय के साथ साथ वो नहीं चेंज होता है बाय आवर्स और वीक्स. ठीक है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम्सडे. मतलब वो तभी भी चलता रहता है, भले इट विल बी सेम, इट विल स्टिल कंटिन्यू, it will still be unchanged until death itself comes, till the last day, even to the edge of the doom. मतलब doomsday, जिसको हम last day of the world कहते हैं. भले ही आप एकदम खत्म भी होने वाले हो, मरने भी वाले हो, या दुनिया भी इवन खत्म होने वाली हो, बट स्टिल लव इज गोइंग टू रिमेन द सेम. इसीलिए यहाँ पर इसको हाइपरबली बोला गया है, that it reflects the power of love that is here. Okay, love lasts beyond death. तो यहाँ पर भले ही वो doomsday की बात की है, but still love is something that lasts beyond love, death. Love lasts beyond death. फिर लास्ट स्टेटमेंट बोली गई है, if this be error and upon me proved. अगर ये जो मैंने लिखा है वो गलत है और तुम उसको प्रूव कर देते हो. मैंने कभी कोई पोएम लिखी नहीं और किसी इंसान ने कभी लव किया नहीं. See, if I am wrong and if my own behavior serves an evidence that I am wrong. अगर तुम्हें ऐसा किसी भी चीज से लग रहा है that I am wrong, तो then मैंने कोई पोएम लिखी नहीं. and no man has ever loved me. Here you can find a change in the tone, जहां पर he is very confidently saying that the poet guarantees what he is saying is true. But still, if you are challenging me, if you are saying that I have, the things I have told are wrong, he knows, उसको ये चीज पता है. अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो I believe that I have never written a poem or no man has ever loved. And he knows that उसने एक पोइट्री लिखी है actually, and he is sure that men have loved in the past too. Okay, so I hope you all have understood this. It was a very small छोटा सा poem. ठीक है, इसी की समरी दी हुई है. A few अभी तो मुझे एक ही याद है, वेबसाइट्स आई हैव टेकन फॉर इट, जिसमें से वन ऑफ देम वाज लिट चार्ट्स. इट हैड अ गुड
मतलब कंटेंट उसका अच्छा था तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो. And if there's something that you wish to understand more, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. I will send you this PDF on Telegram. If you have any queries, you can mention it in the comment box. Best wishes. Thank you.